कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ की शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद। कहा तासुर दिया गया कि अपोजिशन नैबज़दा है और कानून में खराबे की कोशिश कर रही है। हम सिर्फ कवानीन में तरमीम मांग रहे हैं। उन्होंने KPK में एहतसाब कमीशन ही बंद कर दिया। राजा परवेज अशरफ बोले, अवाम ये मानने को तैयार ही नहीं कि हुक्मरान ईमानदार हैं। नैब को जानते हैं, हमने इसे भुगता है। शाह महमूद कुरैशी को वजाहत का मौका देने पर अपोजिशन नाराज। अरकान का शदीद एहतजाज। वजीर खारजा ने कहा कि उन्हें ना बोलने दिया गया तो कोई नहीं बोलेगा, तमाशा नहीं चलेगा। मेरा नाम लिया गया, वजाहत मेरा हक है। एहतजाज और शोर शराबे के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी एक तरमीमी बिल मंजूर। एक दिन में 2 इस्तीफे। वज़ीर आज़म के मावनी ने खसूसी तानिया इदरोस और डॉक्टर जफर मिर्जा मुस्ताफ़ी। दोहरी शहरियत और जहांगीर तरीन से ताल्लुकात तानिया इदरोस के इस्तीफे की वजह बनी। दोनों ने इस्तीफा मंसूर। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर लिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद। सऊदी अरब में मनासिक हज का आगाज़। 1000 आज़मीन हज ने 70% गैर मुल्की हैं। समाजी फासला यकीनी बनाने के लिए मुक़द्दस मुकामात पर निशानात लगाए गए। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। अपोजिशन अपने ज़ाती मफाद के लिए नैब कवानीन पर सौदेबाजी करना चाहती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि चाहे हुकूमत चली जाए, अपोजिशन को NRO नहीं देंगे। बिलावल ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद को कुर्बान कर दिया। APC करने वाले सियासी तौर पर बेरोजगार हो चुके। बिलावल भुट्टो से कहूँगा, सिंध को संभालें। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर सैयद अली रजा और सैयद कमर हुसैन आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। पार्कलैंड रेफरेंस में नैब ने 61 गवाहान की फहरिस्त अदालत को पेश करती। तफ्तीशी अफसर और तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक जरदारी के दबाव पर कर्ज की रकम जारी की जाती रही, जाली अकाउंट्स में गए। रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से कचरा ना उठाने, नकासियाब के निज़ाम मुतासर होने पर सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर बरहम। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने रिमार्क्स दिए कि कचरे की वजह से बरसात में कराची डूब गया। शहर का डूबना बड़ा अलमिया है, किसी को एहसास ही नहीं। हर अदारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस कौंसिल का पहला इजलास। अवामी मसाइल के हल और गुड गवर्नेंस के हवाले से मुशावरत की गई। उस्मान बुज़दार कहते हैं, साबिक हुकूमत 30 बरस में वो काम न कर सकी जो तरीके इंसाफ की हुकूमत ने कलील मुद्दत में किया। बाजोड़ चेक पोस्ट पर सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक हमले में लांस नाइक समीउल्लाह शहीद। मुल्क भर में मोहल्ले वायरस 27 अफराद की जान ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 5892 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1063 नए केसेज रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुसद्दिका केसेज की तादाद 2,76,000 से तजावुज कर गई। ईद कुर्बान की आमद मुल्क भर की मवेशी मंडियों में भाव का सिलसिला तेज। ग्राहकों और व्यापारियों में कीमतों पर तकरार। मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियां भी जारी।
कलेक्टर उमर अकमल को बड़ा रिलीफ मिल गया। उमर अकमल पर 3 साल पाबंदी खत्म करके 1.5 साल कर दी गई। आज़ाद एजुकेटर जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। उमर अकमल को बुकी के साथ राब्तों पर पीसीबी डिसिप्लिन कमेटी ने 3 साल पाबंदी की सजा सुनाई थी। तुर्की की पार्लियामेंट ने सोशल मीडिया कानून की मंजूरी दे दी। हुकूमत को सोशल मीडिया कंट्रोल करने का इख्तियार मिल गया। खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। कंपनीज को मखसूस मवाद पर तुर्क अदालत के अहकामात मानने होंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 1600 अफराद लुकमा अजल बने। 60,000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासिर। भारत में 48,000 से ज्यादा नए केसेस, 750 से ज्यादा अमवात। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 1,68,99,009 तक जा पहुंची। और कोरोना वायरस के तनाजुर में तैरते हुए सिनेमा का आगाज। समाजी फासला बरकरार रखते हुए तफरीह का अनोखा अंदाज। अमरीका में ऐसे कई सिनेमा का आगाज हो रहा है जो आयन ड्राइव इन जैसे होंगे। एक खानदान किसी कार के बजाय कश्ती में सवार होकर फिल्म से लुत्फ अंदोज हो सकेगा। इन्हें तैरते या फ्लोटिंग सिनेमा का नाम दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और मुआवन ख़ुसूसी तानिया दुरुस्त ने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर WHO छोड़कर पाकिस्तान आया था। ज़फ़र मिर्ज़ा का ट्वीट। दूसरी तरफ तानिया दुरुस्त का कहना है कि मेरी दोहरी शहरियत पर सवालात उठाए गए। मुझ पर तनकीद डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर असरअंदाज हो रही थी। ज़फ़र मिर्ज़ा कहते हैं, दोहरी शहरियत से मुताल्लिक़ हुकूमत पर तनकीद के बायस अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। मुशीर सेहत के तौर पर पाकिस्तान की खिदमत करना मेरे लिए एज़ाज़ है। उधर तानिया दुरुस्त ने अपने पैगाम में कहा कि मेरी कैनेडियन शहरियत को लेकर बहुत सी बातें की गई। पाकिस्तान को जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर होंगी। मैं पाकिस्तान में खिदमत के जज्बे से आई थी। अपनी तमाम तरह सलाहियतों के साथ मुल्क की खिदमत करती रहूँगी। कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ की शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद। कहा, तासुर दिया गया कि अपोजिशन ने अफसदा है और कानून में खराबी की कोशिश कर रही है। हम सिर्फ कवानीन में तरमीम मांग रहे हैं। उन्होंने KPK में एहतसाब कमीशन ही बंद कर दिया। वज़ीर खारजा ने नैब बिल पर रंगबाजी की। शाह महमूद कुरैशी ने तमाम हदें पार की। KPK जन्नत का टुकड़ा और वहाँ फरिश्ते रहते हैं, सब ईमानदार हैं। राना सनाउल्लाह पर 20 किलो मंशियात डाल दी गई। ये रवायात बंद करना चाहते हैं। राजा परवेज अशरफ बोले, अवाम ये मानने को तैयार नहीं कि हुक्मरान ईमानदार हैं। नैब को जानते हैं, हमने इसे भुगता है। अपोजिशन अपने ज़ाती मफाद के लिए नैब कवानीन पर सौदेबाजी करना चाहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि चाहे हुकूमत चली जाए अपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे। बिलावल ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद को कुर्बान कर दिया। APC करने वाले सियासी तौर पर बेरोजगार हो चुके। बिलावल भुट्टो से कहूँगा कि सिंध को संभालें। उनका कहना था कि अपोजिशन का बयानिया पिट चुका है और अवाम को पिटे हुए मोहरों से कोई दिलचस्पी नहीं। सियासी यतीम पाकिस्तान की सियासत से आउट हो चुके। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में अहम पेशरफ। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर सैयद अली रजा और सैयद कमर हुसैन आसिफ जरदारी के खिलाफ बादामात गवाह बन गए। पार्कलैंड रेफरेंस में नैब ने 61 गवाहान की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी। रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक जरदारी के दबाव पर कर्ज की रकम जारी की जाती रही जो जाली अकाउंट्स में गई। चेयरमैन नैब ने दोनों बादामात गवाहान की गवाही देने पर मुआफ कर दिया। नेशनल बैंक क्रेडिट कमेटी के तमाम अफसरान, नैब रावलपिंडी तफ्तीशी टीम के 9 अफसरान, जाली अकाउंट्स की इब्तदाई तफ्तीश करने वाले FIA के मोहम्मद अली अबड़ो भी गवाहान में शामिल हैं। यूनुस कदवाई के दफ्तर पर छापे के दौरान मिलने वाली मोहरें भी शवाहिद में शामिल। पंजाब में गुड गवर्नेंस के लिए कौंसल तश्कील। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सरबराह होंगे। अवामी मसाइल के हल और गुड गवर्नेंस के हवाले से मुशावरत होगी।
उस्मान गुज़ार कहते हैं साबिक हुक्मरान 30 बरस में वो काम न कर सके जो हमारी हुकूमत ने कलील मुद्दत में किया। सूबाई वज़रा मियाँ महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, यासिर हमायूं, मुराद राज और फैजुल हसन चौहान समेत दीगर अरकान पंजाब असम्बली भी गुड गवर्नेंस कमेटी के मेंबरान होंगे। सरदार उस्मान गुज़ार का कहना था कि सूबे में गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। लाहौर के बाद दीगर शहरों के भी सरप्राइज विजिट करूँगा। 2 बरस में सूबे के आवाम को बेहतरीन खिदमत के लिए फराहमी के लिए महकमों में बेपनाह असलाहत की गई हैं। मुल्क भर में मोहल्ला वायरस ने 27 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 5892 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1063 नए केसेज रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुसद्दिका केसेज की तादाद 2,76,000 से तजावुज़ कर गई। अब तक 2,44,883 मरीज सेहतियाब हो चुके। गुज़िश्ता कई रोज़ से पाकिस्तान में सरकारी इदारा-शुमार के मुताबिक कोरोना के नए केसेज और अमवात में कमी देखी जा रही है और मुल्क में इस वक्त वबा के फाल मरीजों की तादाद घटकर सिर्फ 31,405 रह गई। एक दिन में मुल्क भर में कोरोना के 21,256 टेस्ट हुए। मुसद्दिका केसेज में 2,44,883 सेहतियाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमेरिका में कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 1600 अफराद लुकमा अजल बने। 60,000 से ज़्यादा अफराद वायरस से मुतासर। भारत में 48,000 से ज़्यादा नए केसेज, 750 से ज़्यादा अमवात। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,68,99,909 तक जा पहुँची, जबकि वायरस से हलाकतें 6,63,000 से तजावुज़ कर गईं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 57,72,506 मरीज़ हैं। करंतना मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें 66,602 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,04,85,780 मरीज़ सेहतियाब हो चुके। कोरोना वायरस से हलाकतों में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां पर वायरस 88,634 जिंदगियां निकल चुका। भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया, जहां कोरोना वायरस से 34,252 हलाकतें हो चुकी। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। राजबड़ी में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। नामनहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से एक नौजवान जख्मी भी हुआ। काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया। इंतजामिया ने नौजवानों की शहादत के वाक़े को मुकाबला जाहिर करने की कोशिश करते हुए बताया कि नौजवान अस्करियत पसंद और मुसल्लह थे। ताहम अहल इलाका ने भारतीय फौज का झूठ बेनकाब कर दिया। भारतीय फौज ने लाशों को लवाहिकीन के हवाले करने से भी इनकार कर दिया। घर घर तलाशी के दौरान नाम पर चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और इस दौरान ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई और बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ भी की गई। थानों में 500 नई गाड़ियों की फराहमी के हवाले से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम इजलास। IG पंजाब की हिदायत पर एडिशनल IG लॉजिस्टिक अली आमिर मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में CCPO लाहौर, RPOs और DPOs ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। SSP MT असद सरफराज ने थानों में गाड़ियों की तकसीम के लिए वज़ा करदा फार्मूले से अफसरान को आगाह किया। गाड़ियों की तकसीम में जुराइम की शरह, आबादी का तनासुब, थाने का रकबा, जोग्राफिया और ज़िला में गाड़ियों के मौजूद फ्लैट की सूरत हाल को मद्देनज़र रखा गया। नई गाड़ियों की तकसीम से ज़िला की फ्लैट में मौजूद बेहतर गाड़ियों की तनासुब 30% से बढ़कर 59% हो जाएगा। इजलास में DIG टैली अकबर नासिर खान भी इजलास में मौजूद थे। फर्श से अर्श तक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ। मनासिक हज का महदूद पैमाने पर आगाज़ आज़मीन हज मिना में खसूसी कम्प्लेक्स में क़याम करेंगे। हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ उर्फ़ा कल अदा होगा। ग़िलाफ़े काबा का तब्दीली भी कल होगी। मस्जिदुल हराम में समाजी फ़ासला बरकरार रखने के लिए मखसूस निशान लगा दिए गए। यौम अरफा के लिए मस्जिद नमरा में भी आज़मीन के लिए मखसूस निशान लगा दिए गए हैं। दिन भर अरफात में क़याम और मगरिब की अज़ान के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां नमाज मगरिब और इशा मिलाकर अदा की जाएगी। रात भर मुज़दलिफ़ा में खुले मैदान और पहाड़ों पर क़याम होगा। अल्लाह के मेहमान 10 ज़िलहज को फ़जर की नमाज के बाद मिना रवाना होंगे, जहां वो शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करेंगे और सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। फिर तवाफ़ ज़ियारत होगा। क्रिकेटर उमर अकमल को बड़ा रिलीफ मिल गया। 3 साल पाबंदी खत्म करके 1.5 साल कर दी गई। आज़ाद
एडजुकेटर जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर ने अपील पर फैसला सुना दिया। उमर अकमल को बुकी के साथ राब्तों पर पीसीबी डिसिप्लिन कमेटी ने 3 साल की पाबंदी की सज़ा सुनाई थी। आपको बताएं कि जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर ने उमर अकमल की अपील पर 13 जुलाई की वाहद समात में फ़ैसला महफूज किया था। उमर अकमल की अपील पर इन्हें रिलीफ दिया गया। फैसले पर उमर अकमल के वकील ने कहा कि ज़ाद एडजुकेटर के शुक्रगुजार है, हमारा मौक़िफ़ माना गया। 20 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को मुअत्तल कर दिया था और एंटी करप्शन यूनिट की जानिब से जारी तहकीकात शुरू की गई थी। ख़वातीन के पाँव तले ज़मीन निकल गई। सूबे चोन गिंग वोलोंग में 2 ख़वातीन फुटपाथ पर जा रही थी कि अचानक ज़मीन धंस गई। रेस्क्यू हुकाम ने कार्रवाई करके दोनों ज़ख्मी ख़वातीन की जान बचा ली। हादसा के हवाले से आपको बताएं कि हादसे की CCTV फुटेज कैमरे में महफूज हो गई। हुकाम का कहना है कि हादसा शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग के सबब पेश आया। वाक़े के बाद चोन गिंग वोलोंग सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।